देखिए बेटा, जिस तरीके से अभी हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए, अब हम तीसरा चैप्टर जो हमारा रेशो वाला चैप्टर था उसकी तरफ आते हैं। रेशो वाले चैप्टर के अंदर आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो कुछ ऐसा है कि आपने रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, और जो रेशो लिखे हुए हैं आपके पास वो कुछ ऐसे हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे दूं, अगर लिखा हुआ है 500 ग्राम टू 4 kg, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको ना ये बेटा ये 2 यूनिट जो है ना, ये ग्राम और केजी वाला, इस यूनिट को कन्वर्ट करके सेम करना है। या ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दें या केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दें। तो आसान तरीका ये है कि आप केजी को ग्राम में ले आएँ। रेशो 4 kg है, आपने इसको रेशो में लिखा पहले, तो उसके बाद फिर दोबारा 500 लीजिएगा, ग्राम लीजिएगा, रेशो लीजिएगा 4। हमें पता है 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 500 ग्राम्स वैसे ही आ जाएंगे। रेशो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4000 हो जाएगा और ग्राम आ जाएगा। अब देखें, 2 जीरो से इसके मैंने 2 जीरो कट किए, 5 और 40 बचता है, तो 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, यह आ जाएगा 1 ग्राम रेशो 8 ग्राम। ठीक हो गया, ये आपके पास सिंपल एक रेशो आ गया। बेसिकली रेशो कहते किसको हैं? रेशो कहते हैं जब हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। जब भी कोई दो क्वांटिटीज आपस में कंपेयर होती हैं तो वो कहलाता है कि रेशो है। और जब दो रेशोज आपस में कंपेयर होने लग जाएं तो हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अलबत्ता कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी इक्विवेलेंट रेशो निकालने में। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सवाल आएगा कि आपने 3:9 का इक्विवेलेंट रेशो निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशो। ये फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशो मैंने लिख दिया, फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशो। और फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशो लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इसी रेशो को उतारता हूं जो मुझे गिवन है 3:9, और क्या करूंगा, इस रेशो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो यहां भी 2 से करवा दूंगा। मल्टीप्लाई करवाना है किसी भी डिजिट से, लेकिन ये ख्याल रखना कि जिससे इसको मल्टीप्लाई करवाया उसी से इसको भी मल्टीप्लाई करवाना जरूरी है। इसको 9 से करवाएंगे तो इसको भी 9 से करवाएंगे, इसको 10 से करवाएंगे तो इसको भी 10 से करवाएंगे। और जब कर लेंगे तो 3 2 जा मेरा बच्चा आ जाएगा 6 और 9 2 जा आ जाएगा 18। ये जो रेशो है 6:18, ये 3:9 के बिल्कुल इक्विवेलेंट है, इसी के बिल्कुल जैसा रेशो आया। और जब सेकंड इक्विवेलेंट रेशो निकालेंगे तो आप लिखेगा सेकंड इक्विवेलेंट रेशो, फिर अपना रेशो उतारिएगा 3:9। 3 के साथ आप मल्टीप्लाई कर चले, बड़ी वैल्यू 7 करवा देते हैं। जब यहाँ 7 करवाएंगे तो यहाँ भी 7 करवाना जरूरी हो जाएगा। 3 7 मेरा बच्चा होता है 21, और रेशो लेंगे 9 7 होता है 63। तो ये 21:63 जो है ये 6:18 के इक्वल है, और 6:18 जो है वो 3:9 के इक्वल है। हम कह सकते हैं कि ये तीनों रेशोज आपस में इक्वल हैं। इसी तरीके से मेरा बेटा आपके पास एक और क्वेश्चन आया था रेशो वाले क्वेश्चन के सवालों के अंदर या चैप्टर के अंदर, कि आपने जो क्वांटिटीज गिवन थी उनको 2:3 में डिवाइड करना था। अब 2:3 में जब आप डिवाइड करेंगे तो उसके लिए आपके पास एक अदद फॉर्मूला होता है कि जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू बराबर होती है टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव रेशो। कि आपको जो रेशो गिवन है आप पहले उनका सम लेंगे, फिर टोटल अमाउंट को उस सम से डिवाइड करवाएंगे, और फिर जिसका रेशो आप निकाल रहे होंगे उस वैल्यू को वहां रख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास जो वैल्यू गिवन है नंबर 1 पर वो है 340, ये मैंने फॉर एग्जांपल लिया, हो सकता है ये आपकी बुक में मौजूद ना हो सकता है हो भी। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले मेरा बच्चा सवाल के सॉल्यूशन में जाएंगे, आप निकालेंगे सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रेशो 2 है आपके पास, 2 है और 3 है, जब ऐड करेंगे मेरा बच्चा आंसर आ जाएगा 5। सम ऑफ रेशो आ गया 5। अब आपको पता है आप जब फर्स्ट वाली वैल्यू निकाल रहे होंगे तो फर्स्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वैल्यू के लिए आप टोटल अमाउंट कितनी है मेरा बच्चा 340 है, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो क्या है आपके पास 5 आया है, और रिस्पेक्टिव रेशो में क्योंकि आप पहली वैल्यू निकाल रहे हैं तो पहला रेशो आपके पास 2 है, आपने यहाँ पर 2 रख दिया। आप टेबल पढ़ते हैं, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 4 रिमेनिंग इधर जाता है तो 5 8 जा 40। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आती है 68 × 2।
अब 68 को जब 2 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिएगा 8 2 ज़ा 16 होता है, 2 6 ज़ा 12 और प्लस करेंगे ये आ जाएगा 136। आपके पास पहली वाली वैल्यू आ गई। इसके बाद जब आप सेकंड वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड वैल्यू में जाते ही आप क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू के लिए आप लिखेंगे वही टोटल अमाउंट कितनी है आपके पास 340, डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो मतलब 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रिस्पेक्टिव रेशो मतलब 3 से। 5 1 ज़ा 5, 5 68 ज़ा 340। आपके पास सेकंड वैल्यू कैसे निकलेगी, जब आप 68 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और 3 8 ज़ा होता है 24, 3 6 ज़ा 18 और 2 प्लस करेंगे तो मेरा बच्चा हो जाएगा 204। ये आपके पास सेकंड वैल्यू आ गई। अपने इस आंसर को चेक करने का तरीका ये है कि आप 136 को ऐड कीजिएगा 204 के अंदर तो आपके पास जो टोटल अमाउंट थी यानी 340 वो आनी चाहिए। अगर तो वो नहीं आ रही तो आपने सवाल गलत किए। आप सवाल को एक दफ़ा फिर से देख लें ताकि वो सवाल आपको करना आ जाए। ठीक है बेटा, ये थी आपके पास रेशो एंड प्रोपोर्शन वाली एक्सरसाइज। इसी सवाल को, इसी मेथड को आप इस एक्सरसाइज के किसी भी या इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो वो क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाएगा। बस एक छोटी सी शर्त है कि जो डेटा आप बनाएंगे वो डेटा आपको सही से बनाना आना चाहिए। ठीक है बेटा।